हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर। मैं बलजीत कुमार आपको इस वीडियो में क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक के अध्याय 3 दो चर रैखिक युग्म के प्रश्नावली 3.1 को आसानी से सारे डाउट क्लियर कराते हुए हल करना सिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखें ताकि आप प्रश्नों को समझकर आसानी से हल करना सीख सकें। 3.1 को प्रारंभ करने से पहले हम लोग दो चर रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जानेंगे। दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है? तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये इसका क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये युग्म में दिया हुआ है कि यह पहला रैखिक समीकरण है, यह दूसरा रैखिक समीकरण है, वह भी दो चर वाला। यहाँ चर राशि कौन है? तो x है, y है, ठीक ना। यहाँ बताया भी गया है कि दो चरों x और y में रैखिक समीकरणों के व्यापक रूप है, ठीक है। जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं और a1 b1 a2 b2 शून्य के बराबर नहीं है, यानी कभी भी a1 b1 a2 b2 शून्य नहीं हो सकता है। अगर पहला ही रैखिक समीकरण में देखा जाए, अगर b1 को अगर हम शून्य कर रख देते हैं इसका मान, तो ये क्या हो जाएगा? शून्य। शून्य y क्या होगा? शून्य हो जाएगा और एक ही चर बचेगा, जिस कारण से इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कह सकते हैं। कोई भी हम लोग अगर लेते हैं समीकरण, उसमें अगर कोई भी x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट का मान अगर शून्य होगा, जैसे मान लीजिए यही दूसरा समीकरण है, यहाँ पर a2 का अगर मान हम 0 रख देते हैं तो x से गुना होकर क्या होगा? यह शून्य हो जाएगा और एक ही चर यहाँ पर y वाला बचेगा। इस कारण से यह दो चर रैखिक समीकरण नहीं कहा जा सकता है। तो ये यानी कभी भी a2 b2 a1 b1 ये सब कभी भी शून्य के बराबर नहीं होंगे। प्रश्नावली 3.1 पहला क्वेश्चन, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब जो है कि अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि उसका वर्तमान आयु कुछ भी हो, उससे वह 7 साल पहले अपनी पुत्री की उम्र से कितना है? 7 गुनी है। अब से करे, अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान समय में जो उसकी आयु है उसके 3 वर्ष बाद जो है अपनी पुत्री से कितना हो जाएगा? तो 3 गुनी उसका आयु हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमको पता नहीं है कि वर्तमान समय में आफ्ताब की आयु, वर्तमान आयु कितनी है और उसकी पुत्री की आयु कितनी है, तो उसको हम लोग मानेंगे। पहले माना कि आफ्ताब माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। माना कि आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व यानी कि वर्तमान समय से आफ्ताब के 7 वर्ष पहले कितना आयु होगा? तो x माइनस 7। वर्तमान समय में आफ्ताब की x वर्ष है वह आयु, तो 7 साल पहले क्या होगा? x माइनस 7 वर्ष। और उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा वर्तमान समय से 7 साल पहले? तो y माइनस 7, यानी वर्तमान समय में y वर्ष की उसकी पुत्री है, तो 7 साल पहले कितनी होगी? y माइनस 7। तो कह रहा है प्रश्न में कि 7 साल पहले जो है कि आफ्ताब अपनी पुत्री की आयु से कितना है? 7 गुना। तो ये 7 गुना है, तो क्या करेंगे, इसमें 7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हम लोग जब ये बराबर किया जा रहा है और बराबर करने में हम लोग क्या करते हैं? विपरीत कार्य करते हैं। अगर इसको इतना गुना करे तो इसमें गुना कर देंगे, यानी कि आफ्ताब के 7 गुना है तो किसमें करेंगे? पुत्री में 7 से गुना करेंगे, क्योंकि उसे बराबर करना है, ठीक है।
तो गुना करेंगे x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 49 और प्लस 7 यानी माइनस 42 x माइनस 7y। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ये बीजगणितीय रूप में दिखा दिया गया है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हमको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, जिसके लिए x और y का मान ज्ञात करना होगा। यानी हमको क्या चाहिए, बिंदु x और y का मान चाहिए। इसी समीकरण से हम लोग निकालेंगे x y का मान। तो माइनस 7y बराबर माइनस 42 माइनस x, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 42 माइनस x बटा माइनस 7। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे माइनस में, 42 प्लस x बटा माइनस 7 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर 42 प्लस x बटा 7। अब क्या, इसी से हम लोग x और y का मान निकालेंगे। कम से कम हम लोग क्या करते हैं, 2 निकालते हैं मान x और y का। तो यहाँ पर x की जगह पर अगर हम 0 रख देते हैं तो क्या हो, 42 0 क्या हो, 42 होगा। तो सच्चक 42 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 7 रख देते हैं तो क्या होगा, 42 7 49, 49 में हम लोग 7 से भाग करेंगे तो क्या, 7 49। इसे अब हम लोग रफ के द्वारा भी सब द्वारा समझ सकते हैं। 42 प्लस 0 बटा में 7 सच्चक 42। और एक और यहाँ पर जो मान दिया हुआ है इसमें रख सकते हैं y बराबर, यहाँ लिख देंगे y बराबर 42 प्लस 7 बटा में 7, 42 7 49 बटा में 7 7 49 यानी कि 7। y का मान, अगर x का मान 7 रखते हैं तो y का मान 7 आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे पुनः प्रश्न से बनाएंगे। आप इस समीकरण में देख रहे हैं कि x का मान रखा गया है 0, तो y का मान 6 प्राप्त हुआ है, 7 रखा गया है तो 7 प्राप्त हुआ है। तो ये यहाँ पर ये अपने से मान रखा गया, कोई भी हम मान x का रख सकते हैं, प्लस में रख सकते हैं या फिर माइनस में, उसी के अनुसार हमारा y प्राप्त हुआ। लेकिन एक बात ध्यान रखना है ग्राफ बनाने के लिए कि हम लोग x का ऐसा मान रखेंगे, छोटा मान ही रखते हैं, ताकि y का भी मान छोटा ही प्राप्त हो, जिसको हम सरलता से ग्राफ पेपर पर उसका आलेख बना सकते हैं। हम यहाँ पर प्लस में मान रख सकते हैं या माइनस में भी मान रख सकते हैं। ठीक है, पुनः प्रश्न से 3 वर्ष बाद, क्वेश्चन में है कि 3 वर्ष बाद जो है आफ्ताब की उम्र अपनी पुत्री की उम्र से तिगुनी हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद हम लोग उन दोनों के आयु को ज्ञात करेंगे। 3 वर्ष बाद, तो आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगी, वर्तमान में उसकी आयु क्या है, x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और पुत्री को, उसकी पुत्री की उम्र क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है आफ्ताब अपनी पुत्री के आयु का क्या हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। यानी कि यह कितना है, तिगुना है। तो हम लोग क्या करें, बराबर का चिन्ह दिए हैं तो उसकी पुत्री की उम्र में क्या करेंगे, 3 से गुणा करें, ताकि वह उसकी पुत्री की उम्र भी क्या होगा, आफ्ताब की उम्र की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करेंगे। 3y प्लस तितरी के 9 हो गया, x प्लस 10 ठीक है बराबर 3y प्लस 9। अब क्या लिखेंगे, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 10, x माइनस 3y बराबर 6। यह समीकरण 2 हो गया। यह बीजगणितीय रूप में हम लोग दर्शा दिए। अब क्या करेंगे, इसी से हम लोग को ग्राफ भी बनाना है, तो एक्स वाई का मान चाहिए। तो क्या करेंगे, हम लोग एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए इसी समीकरण से पॉइंट निकालेंगे। 3y बराबर 6 माइनस एक्स, इसलिए y बराबर 6 माइनस एक्स बटा में माइनस 3 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स वाई का मान निकलेगा एक्स वाई, तो यहाँ पर रखेंगे x का मान 0 रखते हैं। 6 माइनस 0 क्या होगा, 6 बटा में 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर रखेंगे 3, तो 6 में से 3 गया 3, और 3 माइनस 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 1। यहाँ पर हम रख देते हैं 3, तो आएगा इसका मान माइनस 1। तो रफ के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। 6 माइनस 0 बटा माइनस 3, तो क्या आया मान 6 बटा माइनस 3, 3 दूनी 6 यानी माइनस 2 आ गया y का मान। और अगर यहाँ पर हम लोग 6 माइनस
ये यहाँ पर रख देते हैं 3 बटा में -3, तो क्या आएगा 3 बटा -3, यानी आ गया कट के -1। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये मान हम लोग को x और y के मान प्राप्त हो गए। कम से कम 2 को हम लोग ज्ञात करते हैं, वह मान हमको प्राप्त हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इससे। प्रश्न 1 का यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए हम लोग को x और y अक्ष लेना होगा। पहले हम क्या करेंगे कि x अक्ष लेते हैं, सीधा सा खींच लेंगे। इसका नाम कर दे देंगे x डैश। एक बीच से लाइन लेंगे y अक्ष के लिए, इसको ले लेंगे y डैश। अब हम अपना इसका पॉइंट निर्धारित कर देंगे समान दूरी पर। ये निशान यहाँ 0 0 दे देते हैं, और हमारा जो है कि पॉइंट आया है 0 6 7 7। यहाँ पर 0 -2 और 3 -1 है। तो हम लोग को एक से लेकर 7 तक ही लेना है। तो 7 तक ड्रा कर देंगे, बिन पॉइंट को निर्धारित करेंगे। 1 2 3, इधर पॉजिटिव में चलता है, इधर निगेटिव में, ऊपर ही पॉजिटिव नीचे निगेटिव। 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 पॉजिटिव हो गया। अब इधर निगेटिव देंगे। 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और ऊपर पॉजिटिव में दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 तक लेंगे। यहाँ पर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो पहला हम लोग देखते हैं पहले आलेख के लिए, यानी पहले समीकरण से x और y का मान क्या क्या है। तो 0 x का मान है, y का मान 6 है। तो x का मान यहाँ पर देखते हैं 0 इस पॉइंट पर है, और y का मान 6, यानी इस पॉइंट पर y का मान क्या है 6 है। तो x का मान यहाँ पर 0, y का मान यहाँ पर क्या है 6 है। तो इस पॉइंट पर लिख देंगे 0 6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है x का मान 7 है, y का भी मान क्या है 7 है। तो 7 यहाँ पर x का मान 7 है, और इसके सीधे पॉजिटिव में ही y का मान है। तो सीधे जाएंगे और 7 के सामने पॉइंट दे देंगे 7 7, ठीक है। अब इस बिंदु को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये किस समीकरण का ग्राफ है, उस समीकरण को लिख देंगे। तो x माइनस 7y बराबर -42 का ये आलेख है। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन से जो x y का मान है उसको देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि x का मान 0 है, तो y का मान -2 है। x का यहाँ पर 0 हो गया मान, y का मान -2, यानी यहाँ पर इस पॉइंट पर हो गया 0 -2। उसके बाद है 3 है x का मान, y का मान -1 है। x का मान क्या है 3 है, और y का मान -1, इस पॉइंट पर दे देंगे 3 -1। अब इस बिंदु को भी क्या करेंगे, मिला देंगे। इस बिंदु को मिला देंगे पॉइंट देखकर।
इस प्रकार से हमें अगले इक्वेशन का भी आलेख प्राप्त हो गया, या किसी इक्वेशन का उस इक्वेशन को लिख देंगे। तो ये है x माइनस 3y बराबर 6 का आलेख है। इस प्रकार से हम प्रश्न 1 के ये इस ग्राफ को प्रदर्शित कर दिए। जो ग्राफ द्वारा दिखाना था यहाँ पर बता दिया गया। यहाँ सिर्फ x होगा, गलत से एक टेस्ट दिया गया था। प्रश्न 2, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। यानी कि यहाँ पर बताया गया है क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में कितना खरीदता है, 3 बल्ला और 6 गेंदे। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि एक बल्ले और एक गेंद की कीमत क्या है। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपया है, और माना कि एक गेंद की कीमत y रुपया है। ठीक है, तो प्रश्न से हम लोग चलेंगे। प्रश्न में बोला गया है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। कितना, 3 बल्ले और तथा 6 गेंदें खरीदी। यानी एक बल्ले की कीमत अगर x रुपया है तो 3 बल्ले की कीमत कितना होगा, 3x। ठीक है, उसके बाद एक गेंद की कीमत y रुपया हम माने हैं, तो 6 गेंदें खरीदी तो कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। लेकिन दोनों का जोड़ जो है, दोनों टोटल मिलाकर कितना रुपये में खरीद रहा है, तो 3900 रुपये में लिख देंगे, 3900। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, ये तो बीजगणितीय रूप में दिखा दिया गया। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ ज्ञात करना है। तो ग्राफ के लिए हम लोग को एक्स वाई का मान चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पैटर्न पर लाएंगे ताकि पॉइंट निकालना आसान हो जाए। 3900 माइनस 3x, और इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 3900 माइनस 3x बटा 6। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे, x और y। यहाँ पर रख देते हैं मान 0, x का मान अगर 0 रख देते हैं तो 3900 माइनस 0 3900 होगा। 6 से भाग करेंगे, 6 छक्के 36, 6 5 30 और 0 650 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 100 मान रख देते हैं तो कितना मान प्राप्त होगा, 600। यानी 3 में 100 से गुना करेंगे तो 300, 3900 में से 300 गया 3600, 3600 में क्या करेंगे, 6 से भाग कर देंगे, यानी कि हमारा आ जाएगा 600। ठीक है, अगर आप यहाँ पर रफ करना चाहते हैं रफ कर सकते हैं। 3900 माइनस 3 इंटू 0 बटा में 6, 3900 माइनस 0 बटा में 6, क्या आ जाएगा, 6 छक्के 36, घटा देंगे यहाँ पर 6 5 30 0 650। ठीक है, और इसमें भी मान रख सकते हैं 3900 माइनस 3 इंटू 100 कर लेंगे बटा 6। तो 3900 में से क्या होगा, 300 घटा देंगे बटा 6, यानी कि 3600 बटा में 6, 6 छक्के 36, यानी कि 600 जो आ गया। ठीक है, अब हम लोग पुनः प्रश्न से चलेंगे। अगले में क्या कर रहा है, प्रश्न में इसी क्वेश्चन में अगला जो बताया गया है कि बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा। यानी कि एक बल्ला खरीद रहा है तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 में खरीदी। तो पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से एक बल्ला खरीद रहा है और गेंदें कितनी ले रही हैं, तो 2 ले रही हैं, और दोनों का कुल मूल्य कितना हो जा रहा है, तो 1300 रुपया। समझ आ गया, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। उसी प्रकार 2y
बराबर 1300 माइनस एक्स, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस एक्स बटा में 2। अब हम लेंगे यहाँ पर x और y। यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं x का मान तो क्या आएगा, वैसे रफ कर सकते हैं हम लोग। 1300 माइनस 0 बटा में 2, 1300 बटा में 2 यानी 650 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 पचे 10 यानी 650। ठीक है, और यहाँ पर हम मान कितना रख दें, अगर यहाँ पर हम लोग मान रख देते हैं 100, तो कितना आएगा, 1300 में से 100 गया तो 1200, 1200 में 2 से भाग करेंगे तो 600, यानी कि ये पॉइंट आ गया। देख रहे हैं कि दोनों में एक ही चीज़ आ रहा है। इस समीकरण में भी यही एक्स वाई का मान आया, सेकेंड समीकरण से भी यही आया। इन दोनों के आलेख क्या होंगे, संपाती होंगे। एक ही मान है संपाती, यानी कि एक संपाती रेखाएं होंगी, यानी एक ही रेखा पर हो जाएंगी। ठीक ना, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब एक्स अक्ष लेंगे, ग्राफ बनाने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो अक्ष लिए जाते हैं, तो एक्स अक्ष ले लिया गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, वाई अक्ष लेंगे, ये लाइनिंग देख रहे हैं रेड वाला, इसी पर होना चाहिए एकदम बड़ा सीधा। इसको कहेंगे एक्स 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 डैश, यानी एक्स अक्ष है यहाँ पर वाई वाई डैश, ये वाई अक्ष को बताया गया है हम लोग। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अंक हमारा जो है कि 650, 100, 600 के रूप में है, तो हम लोग 1 2 3 नहीं लिखकर हम लोग क्या करेंगे, 100 देंगे। यहाँ पर मान 100 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर निशान 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। उसी प्रकार से यहाँ भी 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ये तक रखते हैं। यहाँ पर माइनस में चलता है, -100, -200, -300, -400, -500, -600, -700 और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतने रखेंगे। -100, -200, -300, -400, -500, -600 हम लोग पॉइंट दे दिए बराबर दूरी पर। अब हम लोग पॉइंट देकर ग्राफ खींचेंगे। तो पहला में क्या है, x का मान 0 है और y का मान 650 है। तो x का मान 0 और y का मान 650। तो यहाँ पर देखते हैं कि 600 और 700 के बीच में 650 पड़ जाएगा, 50%, 50 यानी कि आधा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और 650 हो गया। अब क्या लेना है, x का मान दिया हुआ है यहाँ पर 100 है और ये 600 है, लिख देंगे 100 देखेंगे x का मान कहाँ पर है, तो 100 यहाँ पर है और 600 y का है। तो सीधा बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, आ जाएगा 100, ये हो जाएगा
600, 100 और 600। अगले के भी देखा जाए और इसको मिला देते हैं पहले। दोनों बिंदु क्या करेंगे, मिला देंगे। ये जो हमको रेखा प्राप्त हो रहा है ये किस समीकरण का है, तो पहले का है। इस समीकरण, यह समीकरण जो है पहला समीकरण है। इसको लिख सकते हैं 3x + 6y बराबर 3900। ठीक है, और यही जो है अगला समीकरण में भी यही मान आया हुआ है। सेकंड समीकरण में 0 650 और 100 600, यानी कि दोनों का एक ही मान है, यानी दोनों जो पॉइंट है एक ही है, यानी कि दोनों का समीकरण का जो आलेख होगा वो क्या होगा, समपाती होगा, यानी कि दोनों रेखाएं समपाती होंगी। यह और किसका आलेख है किस समीकरण का, तो x लिख देंगे यहाँ पर, x + 2y बराबर 1300, यानी कि दोनों समीकरण का एक ही ग्राफ होगा, एक ही आलेख होगा, एक दूसरे पर वो क्या होंगी, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, यानी कि एक दूसरे पर ये क्या हुई हैं, मैंने एक ही पॉइंट पर है, मैंने एक ही रेखा पर दोनों बन रही है। ठीक है, इस ग्राफ से पता चलता है कि दोनों समीकरण से प्राप्त आलेख जो है क्या है, समपाती रेखाएं हैं। तो लिखेंगे अतः रेखाएं समपाती हैं, पाती हैं। ये दोनों रेखाएं जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है, एक ही पर है, ये क्या कहेंगे कि तो रेखाएं क्या है, समपाती हैं। या इसको लिख सकते हैं दोनों रेखाएं, दोनों कर दिया जाए, अतः दोनों रेखाएं समपाती हैं। ठीक है, प्रश्न 3, 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यानी कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का कुल मूल्य कितना हुआ, 160 रुपया। 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। यानी कि 1 महीने के पश्चात 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना होता है, 300 रुपया। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। यानी इसको हमको किस रूप में दिखाना है, बीजगणितीय रूप में, और ज्यामितीय यानी कि उसको ग्राफ के द्वारा इसको बताना है। तो हमको ये नहीं पता है कि 1 केजी सेव का मूल्य क्या है और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है। तो क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे इसको, माना कि 1 केजी सेव का मूल्य x रुपया है और माना कि 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। ठीक है, प्रश्न से दो केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। तो लिखेंगे यहाँ पर, तब 1 केजी सेव का मूल्य x है, तो 2 केजी सेव का मूल्य क्या होगा, 2x, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। तो यहाँ पर 1 केजी ही कह रहा है, तो लिखेंगे y। दोनों का कुल मूल्य कितना, 160 रुपये। इसको क्या करेंगे, एक मान लेंगे समीकरण। इससे हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो ग्राफ के लिए तो y बराबर क्या लिखेंगे, 60 माइनस 2x, यहाँ ले लेंगे x, हो जाएगा y। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान रखेंगे। अगर यहाँ पर रख देते हैं मान 40 रख दिया जाए x का मान,
तो कितना होगा, 40 दूनी 80, 160 में से 80 घट जाएगा तो 80 आएगा। ठीक है, अगर 50 यहाँ पर रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100, 160 में से 100 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब पुनः प्रश्न से चलेंगे। पुनः प्रश्न से अगले में क्या करा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये, यानी 4 केजी क्या है, सेव है, तो एक केजी सेव का मूल्य 100 रुपया है, तो 4 केजी का हो गया 4x, और उसके बाद अंगूर जो है कि 2 केजी ले रहा है तो +2y, यानी दोनों का मूल्य कितना हो जा रहा है, कुल 300 रुपया। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 2 कॉमन ले लिया जाए, 2x + y बराबर 300, तो हो जाएगा हमारा 2x + y बराबर 300 बटा में 2, 2x + y बराबर घटा देंगे 150 आ जाएगा, 150। तो ये हो गया समीकरण 2। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। y बराबर 150 - 2x, y बराबर हमारा क्या आया, 150 - 2x है, तो x और y का मान हम लोग रखेंगे, x का मान और y का मान प्राप्त होते जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं मान, यहाँ x का मान 40 रखते हैं, तो जाएगा 40 दूनी 80, 150 में से 80 गया तो हो जाएगा 70। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग 50 रख सकते हैं, x का मान अगर 50 है तो 50 दूनी 100, 150 में से 100 गया तो 50 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण से जो हम लोग को x y का मान प्राप्त हुआ है उससे हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ खींचने के लिए हम लोग x y एक्सिस लेंगे, ये हो गया y डैश, हम लोग x अक्ष खींच लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिख देंगे x डैश। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा x y का मान जो है कि 40, 80, 50, 60 और 40, 70, 50, 60 आया हुआ है, यानी कि हम 1, 2, 3 नहीं ले सकते, बहुत छोटा पड़ जा रहा है। तो क्या करेंगे, लेंगे 10, 20, 30 लेंगे, ताकि हमारा मान जो है कि उससे हमारा ग्राफ खींचा जा सके। तो यहाँ पर निर्देशांक 0, 0 दे देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, बराबर दूरी पर लेते जाएंगे, रहेगा 1, यहाँ पर 10, 20, सब माइनस में चलेगा, 23, 40 माइनस में 50, 60 माइनस में देंगे और 70। ठीक है, माइनस में ही यहाँ पर प्लस में चलता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर
नीचे माइनस में चलता है, माइनस में दे देंगे। -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट इसके अनुसार देंगे। यहाँ पर 40 है x का मान, y का मान 80 है। x का मान कितना है 40 और y का मान है 80। यहाँ पर 40 के सामने सीधा जाएंगे और 80 के सामने पढ़ना चाहिए, यहाँ पर है तो ले लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 40, 80। उसके बाद है x y का मान है, x का मान 50 और y का मान 60। 50 और 60, यहाँ पॉइंट पड़ेगा, ये 50 और 60 दोनों को मिला देंगे। ठीक है, अब हम लोग और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब सेकंड दिया हुआ है, सेकंड समीकरण से हम लोग क्या 40, 70, x का मान 40 है, y का मान 70, फिर 50, 50 है तो लिखेंगे उसी आधार पर 40, 70, 40 है और 70, 40 और 70 मिल गए यहाँ पर, 40 और 70। ठीक है, अब 50, 50, 50 और 50, 50, 50 यहाँ पर लिख देंगे 50, 50। अब दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। रेखाएं जो है कि समांतर ही है, समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, इसको काट नहीं रही हैं। थोड़ा सा बेंडिंग हो गया यहाँ पर, लेकिन ये क्या है, समांतर रेखाएं गुजर रही हैं। तो ये किस समीकरण का ये आलेख था पहला, तो लिख देंगे यहाँ पर 2x + y = 160। और ये सेकेंड वाले का लिख देंगे 2x + y = 150। ये दोनों रेखाएं हम देख रहे हैं क्या है, समांतर हैं। रेखाएं समांतर हैं। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों के हल अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अन्य वीडियो जो आपके एक्सरसाइज संबंधित है आपको प्राप्त हो सके, और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।